जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपनी यूपीएससी नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है ताकि आपको केजीएमयू एंड एसजीपीजीआईएमएस में से टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आपके सिलेबस की, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है अगर आपको मार्क्स अपने अच्छे करने हैं, स्कोरिंग बढ़ाना है, तो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड करना चाहिए और इंग्लिश, क्योंकि मोस्ट ऑफली जो बच्चे होते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पर ध्यान देते हैं। तो ये आपका प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने यूपीएससी नेट के एग्ज़ाम में। एंड मैं आपको बता दूं, आपको प्रिपरेशन ना, अगर आप 12th में हो तो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप 12th पास कर लिया आपने तो भी आपको अपना स्टार्ट कर देना चाहिए और आपको सबसे ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर करना चाहिए। जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, एंड जितनी कम प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो आप कह लो कि मार्क्स आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी क्वेश्चंस जो होते हैं, मोस्ट ऑफ 50% जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही आते हैं घुमाकर, एंड कुछ कुछ तो डायरेक्टली भी आ जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है एंड अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड पर ध्यान देना है, इंग्लिश पर ध्यान देना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो आप करते ही हो, उनके ही आपको प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आप उनको छोड़ दो, उनके भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से। तो अब थोड़ा ना पेपर का जो लेवल है धीरे धीरे हाई होता जा रहा है, क्योंकि अब कंपटीशन भी बढ़ रहा है। नहीं तो जब हमने अपने टाइम पे दिया था तो मुश्किल से 80,000 बच्चे थे, और अब इस बार 1.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना कंपटीशन बढ़ चुका है, क्योंकि हर कोई बच्चा चाहता है कि हमें अच्छा कॉलेज मिले एंड अच्छे से हमारा एडमिशन हो बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज को इतना प्रायोरिटी नहीं देता है कोई भी। जो नर्सिंग है आपका, चाहे आप प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से, पर लेकिन आपकी वैल्यू इक्वल ही रहती है। बस गवर्नमेंट में फ़र्क इतना है कि आपकी जो फीस होती है वो कम होती है, अफोर्डेबल होती है। और अगर आप प्राइवेट से करते हो तो आपका 6-8 लाख में आपकी नर्सिंग कंप्लीट होती है। अगर आप को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। पर लेकिन ना कुछ नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे नॉर्सेट का एग्ज़ाम हो गया, जिससे आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। एम्स के मतलब सारे स्टेट्स के नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, उन सब के एग्ज़ाम्स होते हैं। पहले आपको जैसे एमबीबीएस में होता है ना, नीट देते हैं, उसके बाद एडमिशन मिलता है, और उसके बाद फिर उनको दोबारा से एक एग्ज़ाम होता है उनका, मुझे याद नहीं क्या बोलते हैं उसको, कुछ पीजी बोलते हैं, नीट पीजी बोलते हैं, हाँ याद आ गया, नीट पीजी बोलते हैं उनको। वो एग्ज़ाम पास करना होता है उनको भी, ताकि एक डॉक्टर की डिग्री मिल सके कि आप हाँ वैलिड हैं, एक अच्छे डॉक्टर हैं। उसी प्रकार नर्सिंग में भी ऐसा ही होता है। आप सबसे पहले यूपीएससी नेट या फिर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, एंड उसके बाद जब आपकी कंप्लीट हो जाती है बीएससी नर्सिंग, उसके बाद आप नॉर्सेट वगैरह देते हैं। नॉर्सेट स्पेशली एम्स के लिए होता है, जितने भी इंडिया में एम्स हैं उनके लिए, और स्टेट्स लेवल के भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उसमें जॉब लेने के लिए, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए उसमें होते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो 1 लाख होती है पर मंथ। हाँ, आपने सही सुना, 1 लाख होती है। स्टार्टिंग में आपके 1-2 महीने मतलब 80,000 रहेगी, उसके बाद 4-5 महीने बाद आपकी 1 लाख हो जाती है। नर्सिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप सीएचओ बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, अपनी हायर एजुकेशन स्टडीज़ कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं नर्सिंग में, एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्कोप है नर्सिंग में, आप विदेश तक जा सकते हैं नर्सिंग से। जैसे एमबीबीएस में होता है, एमबीबीएस करके भी लोग विदेश जाते हैं एज अ रजिस्टर्ड डॉक्टर। आप अपनी नर्सिंग करने के बाद एक रजिस्टर्ड नर्स के रूप में विदेश में काम कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी हाई रिस्पेक्ट होती है नर्सेस की। इंडिया में भी होती है रिस्पेक्ट, जिनको वैल्यू पता है नर्सेस की। वरना कई लोग तो, कई क्या सभी लोग होते हैं, मोस्ट ऑफली 80% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर और नर्स में फ़र्क ही समझ में नहीं आता। तो फिर आप सोच ही सकते हैं किस लेवल की थिंकिंग है। पर लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन जो है नर्सिंग ही है। फॉरेन की बात कर रही हूँ मैं। वहाँ पे सैलरी आपको 3 लाख पर मंथ मिलती है।
यस, हाई सैलरी। वैसे ये इक्विवेलेंट ही होगी एक तरह से देखा जाए, अगर आपका नर्सिंग ऑफिसर में नंबर आ गया तो उसके इक्विवेलेंट ही हो गया, पर लेकिन वहाँ पे लाइफस्टाइल थोड़ी ज़्यादा अच्छी है विदेश में। सो आई प्रेफर फॉरेन। अगर आपको स्टेबल एंड अच्छी लाइफ चाहिए, स्टेबल एंड अच्छी लाइफ तो आपको यहाँ पे भी मिल सकती है, बट थोड़ा सा वही है, थोड़ा सोसाइटी। सो आपको अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, कोई भी इसमें इतना हाई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करेंगे प्रिपरेशन। बस आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। आपका आराम से यूपीसी नेट क्रैक हो जाएगा एंड आपके जितने भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।